नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नई दिल्ली के द्वारका में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज से लैस नए अरुणाचल सदन का किया उद्घाटन। कहा, राष्ट्रीय राजधानी में जाने वाले प्रदेश के छात्रों, रोगियों और अधिकारियों को होगा लाभ। राज्यपाल केटी पन्नायक ने दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में अरुणाचल टूरिज्म प्रमोशनल कैलेंडर राइज एंड साइन इन 2025 को किया लॉन्च। कहा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के साथ ही परमिट सिस्टम को डिजिटाइज करने को दे रही है प्राथमिकता। मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने पासीघाट में वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय प्रमुखों के साथ स्मार्ट गेस्ट हाउस, मार्केट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, सब जेल, रिक्रिएशन सेंटर, वाटर अम्यूजमेंट पार्क, पाम ऑयल प्लांटेशन, रिहेबिलिटेशन सेंटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सियांग रिवर फ्रंट का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज नई दिल्ली के द्वारका में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज से लैस नए अरुणाचल सदन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, सांसद नाबाम रिबिया, तापिर गांव विधायक तानिया सोकी, फूडपाथ सेरिंग सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। नई दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन के करीब प्राइम लोकेशन पर स्थित नए अरुणाचल सदन में 41 डीलक्स रूम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, मेडिकल रूम सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है और इससे राष्ट्रीय राजधानी में जाने वाले प्रदेश के छात्रों, रोगियों और अधिकारियों को लाभ होगा। नई दिल्ली में अरुणाचल के नागरिकों की सुविधा के लिए धीरपुर में अरुणाचल हाउस का निर्माण कार्य पूरा होने को है और अरुणाचल भवन के रीडेवलपमेंट का कार्य जल्द शुरू होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पन्नायक ने शनिवार को दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अरुणाचल टूरिज्म प्रमोशनल कैलेंडर राइज एंड साइन इन 2025 को लॉन्च किया। इस अवसर पर राज्य के पर्यटन मंत्री पासांग दोरजी सोना, पर्यटन सचिव रानफुआ ngोआ, मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल हेड मिस नताशा ग्रोवर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट बनने की क्षमता है और पर्यटन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के विकास और प्रगति की धुरी है। राज्यपाल ने कहा कि गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी और टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से प्रदेश की अनोखी विरासत के संरक्षण के साथ ही पर्यटन क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के साथ ही परमिट सिस्टम को डिजिटाइज करने को प्राथमिकता दे रही है और इससे इको, एडवेंचर और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। I think it's been a very splendid moment for us in Arunachal to have hosted this calendar event here, courtesy Femina Miss India as well as Rise and Shine. I am confident that this tourism and travel initiative will go a long way in reflecting the true culture, the diversity of Arunachal Pradesh, and it will harness the tourism potential of the state, just as the Minister of Tourism has said. Through this collaboration with Times Group and Miss India organization, we proudly showcase the wonders of our state to the world. This calendar celebrates Arunachal Pradesh's natural splendor and the remarkable women who are at the forefront of almost everything in the state. It's an invitation to experience the warmth of our people, the richness of our traditions, and the magic of our landscapes. We welcome travelers to explore Arunachal Pradesh, where every journey is a memory waiting to be made. I always say that tourism doesn't grow out of infrastructures and the God-gifted beauty. The mantra of tourism is hospitality, not hostility. And that's what we have got, and that's our strength of Arunachal Pradesh. And that's what we have been doing for ages. But time has come for us to go global and let the world know who is Arunachal, what is Arunachal, where is Arunachal. So that's what I think this calendar will be one of the biggest platforms to give a lot of impetus and a lot of
promotion to Arunachal, and I'm very, very thankful once again to Honorable Governor for being one of the main person behind this, and the governor of Arunachal and the Miss India team for making this happen. And this beautiful calendar, I'm very, very sure that it's going to give lots and lots of mileage for Arunachal tourism. And like they said, this is not the beginning, it just starting. मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल हेड मिस नताशा ग्रोवर, मिस अरुणाचल और कई सदस्यों ने देश विदेश के पर्यटकों से अरुणाचल प्रदेश का भ्रमण करने की अपील की है। ईटानगर में आयोजित अरुणाचल टूरिज्म प्रमोशनल कैलेंडर 2025 की लॉन्चिंग के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में त्वरित गति से पर्यटन सुविधाओं के विकास से स्थानीय समुदायों को लाभ मिलेगा। अपने ही देश में अलग अलग जगह जाने की, to go and explore different states, and to understand the vastness, the diversity, the beauty of our country. I think it's just so amazing. And for me, and for the profession that we're in, one of the nicest things is that one, apart from having a voice, apart from having representation, one also gets the opportunity to travel. And I think travel opens your mind in so many ways. The calendar launch for the tourism of Miss India with Femina, Miss India with Arunachal Tourism, and it was a very lovely shoot, and I've seen not the complete results, but bits here and there, and I have to say I've been very surprised. I had no idea what was going on behind the camera, because all I was doing was just posing and just smiling. But now that I'm seeing the results, I'm also as ready to be as surprised as the audience would be. I am Ayushi Dholakia, Femina Miss India 2024 second runner-up, and today we are commencing the grand launch of our calendar in Arunachal Pradesh, Rise and Shine. ये जो सेंटेंस है राइज एंड शाइन, इसकी एसेंस अरुणाचल की भूमि से इंस्पायर्ड है, और हमने जो 20 दिन इतनी मेहनत की पूरे गवर्नमेंट ने। Namaste, I'm Nikita Purval, your Femina Miss India World 2024, and we just shot our Arunachal Pradesh tourism calendar here, and we were here in Arunachal for 25 days, and it was lovely as an experience. The beauty of the mountains, the untouched beauty of the lakes and the forest, that really took all of our hearts. And I can't wait to be back to Arunachal once again and to really enjoy all of it that we did for our shoot. Thank you so much for having us here, and thank you so much for being so kind. Hello everyone, this is Nandini Gupta, your Femina Miss India World 2023, and I'm super excited to be here in Arunachal, Itanagar, for our calendar launch. And you can see behind there's Rise and Shine Arunachal Pradesh, and I'm very excited to see how our photos, the hard work for 20 days have turned out to be. Our video and the calendar is looking very spectacular. Please have a look and please come to Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्यूराम वागे ने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में देश भर के मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने और सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की घोषणा का स्वागत किया है। दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित होने से राज्य के कैंसर रोगियों की बेहतर देखभाल में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ने से युवाओं के लिए मेडिकल एजुकेशन के अवसर बढ़ेंगे। हमारा यहाँ में पपुमपारा डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल में कितना कैंसर का पेशेंट है वहाँ पे, तो जिस रफ्तार से कैंसर का बढ़ रहा है यहाँ पे, ये बहुत सोचने वाला विषय है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका बारे में हम लोगों को जागरूक करना चाहिए। और अभी आपको हाल ही में पता होगा कि इसको इस संदर्भ में लेते हुए हम लोगों ने अभी यूपी में कैंसर इंस्टीट्यूट हम लोग हॉस्पिटल तो खोलने वाले जा रहा है। उसका MOU भी हो गया है, उसका बाद अभी वो टेंडर भी हो करके अभी वो काम भी साथ चालू हो गया। दूसरा था कि हम लोगों ने बी बरोआ कैंसर हॉस्पिटल जो है इंस्टीट्यूट है वहाँ गुवाहाटी का, उसका साथ भी MOU करके अभी हम लोग ये कैंसर क्यों इतना ज़्यादा अरुणाचल में हो रहा है बोल के हम लोग अब जीरो से वहाँ में हम लोग रिसर्च करना शुरू, इसका साथ कंबाइन करके MOU साइन करके बी बरोआ हॉस्पिटल साथ में करके हम लोग वहाँ में कैंसर का वो किस लिए ज़्यादा हो रहा है वहाँ में रिसर्च करना शुरू करेगा वहाँ पे। तो ये बहुत सोचने वाला बात है। और मैं पब्लिक को भी बार बार बोलता हूँ कि हम लोग खान पान में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैंसर जिस तरह से हमारा यहाँ बढ़ रहा है बाकी स्टेट में नहीं है ये है, इसलिए ये तो बहुत बड़ा अच्छा होगा। मुझे तो मालूम नहीं है, अभी तक मैं देखा नहीं हूँ न्यूज़, लेकिन आपका थ्रू से अगर ये सही है तो बहुत अच्छा है। ये इसको ज़रूर हम लोग इसका टेकअप करेंगे, इसका किस तरह से इसका मॉडलिटी बनता हो देख करके फिर हम लोग, ये बहुत अच्छा होगा।
तो मेडिकल सीट अगर बढ़ते हैं तो हमारे बच्चों को अच्छा यहाँ और भी मौका मिलेगा डॉक्टर बनने के लिए। और डॉक्टर बनना तो बहुत किस्मत का बात है, अच्छा है डॉक्टर बनना। तो इसीलिए मैं तो ये दोनों अगर ऐसा है तो इस दोनों के ऊपर मेरा तो बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा है कि ये मतलब देश भर में सबके लिए मेडिकल का सीट बढ़ जाएगा और कैंसर का जो है ये ट्रीटमेंट का लिए कम से कम डे केयर सेंटर होने से तो बहुत अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश के पब्लिक लीडर लोकू सोनो ने केंद्र बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे किसानों को उन्नत बीज, खाद और कृषि उपकरण की खरीद में सहायता मिलेगी। बजट में पेश किया है कि किसान को क्रेडिट कार्ड का पहले 3 लाख मिलता था, आज जो 5 लाख में दे रहा है। तो आज जो हमारे फार्मर किसान भाई लोग को दूसरा से लोन लेना नहीं पड़ेगा, अभी सरकार से लेगा। सरकार से लेके हमारा अरुणाचल को डेवलपमेंट करने के लिए और खेती बाड़ी जो भी ज़रूरी है उसे खरीदने के लिए सुविधा मिलेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने आज ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय प्रमुखों के साथ स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने स्मार्ट गेस्ट हाउस, मार्केट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, सब जेल रिक्रिएशन सेंटर, वाटर अम्यूजमेंट पार्क, पाम ऑयल प्लांटेशन, रिहेबिलिटेशन सेंटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सियांग रिवर फ्रंट साइट सहित कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मेरा यहाँ का पासीघाट का एजेंडा है कि यहाँ में ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स स्पेशली जो हैं, उनको इंस्पेक्ट करके उनको ऑपरेशनलाइज जल्दी कैसे किया जाए इस पे डिस्कशन करना। अब देखते हैं, अभी इसको मुझे जो आपका एसटीपी का प्लांट है उसको मुझे इंस्पेक्ट करना है और इंस्पेक्ट करने के बाद इस पर डिसीजन लेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाएं। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पापुम-पारे जिले के दोईमुख क्षेत्र में नकली सोने के बिस्किट और सिक्के की डील करने के आरोप में असम के नॉर्थ लखीमपुर जिले के लालुक एरिया के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। संवाददाताओं से बातचीत में पुलिस अधीक्षक तारू गुसा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से करीब 1300 ग्राम सोना बरामद किया गया है। उन्होंने लोगों से असामाजिक तत्वों के बहकावे में नहीं आने और सोना या अन्य कीमती वस्तु की खरीद प्रतिष्ठित दुकानों से बिल के साथ करने की अपील की है। असम से की तरफ से कोई कुछ कंसाइनमेंट, कुछ डील अरुणाचल यहाँ हमारा क्षेत्र में होने जा रहा है। हम लोगों ने 2 बंदा को पहले पकड़ा, वो मोटरसाइकिल में। दोनों आदमी का नाम है, एक बहारुल इस्लाम और एक है मोफिकुल इस्लाम, कि उनका 2 और साथी भाई है। नाम है इनामुल हक और एक है अजीजुर रहमान। ये दोनों को डिस्क्लोज किया। ये जो कंसाइनमेंट डील करना था वहाँ से लेके यहाँ किसी हमारा आदमी के सामने करना था, मगर डील करने से पहले हम लोगों ने इसको बंदा को फोड़ा। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे जितना भी अरुणाचली के माँ पिताजी भाई बहन ऐसे जलसा में ना आए। ईटानगर में निवास करने वाले ताई ओहम कम्युनिटी के लोगों ने आज परंपरा उल्लास के साथ में द मे फी फेस्टिवल मनाया। ईटानगर के मिसिंग फेस्टिवल ग्राउंड में आयोजित उत्सव समारोह में ताई ओहम समुदाय के लोगों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी। द मे फी फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष ज्योतिष बोरपात्रा ने बताया कि समाज के दिवंगत सदस्यों की याद में यह पर्व हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। अपर सियांग जिले के वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज गेलिंग में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट द्वारा किसानों के कृषि एवं बागवानी उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट के असिस्टेंट प्रोफेसर और
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सनपोन ओमले ने किसानों को चिप्स, कैंडी, पिकल सहित कई उत्पादों को तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जनजातीय किसानों की आजीविका में सुधार और सशक्तिकरण के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और ICT एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को फूड प्रोसेसिंग और ICT एप्लीकेशन की जानकारी दी गई। अपर सुबनसिरी जिले के पोलो कॉलोनी और आसपास के 6 कॉलोनियों के निवासियों ने शनिवार को क्षेत्र में आग दुर्घटना, ड्रग एडिक्शन और चोरी के बढ़ते मामलों को लेकर एक बैठक की। बैठक के दौरान आग दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता, सामुदायिक विकास और फायर टेंडर के लिए सड़कों को चौड़ा करने पर जोर दिया गया। कॉलोनियों में ड्रग एडिक्शन और चोरी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV लगवाने, पुलिस चौकी स्थापित करने और नियम बनाने का निर्णय लिया गया। ईस्ट सियांग जिले के नामसिंग विलेज में गैर सरकारी संगठन सियांग ट्रस्ट ने फ्री हेल्थ कैंप लगाया। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्यूटी बोरांग परमे, डेंटिस्ट डॉक्टर मिनी इरिंग, सीनियर सर्जन डॉक्टर कालुंग मेगू सहित कई चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। सियांग ट्रस्ट के अध्यक्ष ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर महंतो पांगिंग पाओ ने बताया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर नामसिंग में लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में नामसिंग, कोंगकुल, सेराम, गादुम, मेर और सोगन विलेज के 225 नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई और स्वास्थ्य परामर्श के साथ उन्हें जरूरी दवा प्रदान की गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।